कि अब देखेंगे थायराइड पैथोलॉजी। इसमें सबसे पहले नॉर्मल एनाटॉमी देखते हैं। तो थायराइड ग्लैंड इज अ एज शेप्ड बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड जिसमें 2 लोब होते हैं कनेक्टेड बाय इस्थमस। इट इज़ एंटीरियर टू पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड के पीछे होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इसकी हिस्टोलॉजी, तो इसमें थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। ये 2 सेल्स होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं या फिर सी सेल्स ऑफ थायराइड, दे प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन। पैराफॉलिकुलर सेल्स दे प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन, दे आर एसोसिएटेड विथ मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ये क्लियर। उसके बाद थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं, दे आर लाइंड बाय क्यूबोइडल एपिथेलियम और ये फॉलिकल्स के सेंटर में होता है कोलॉइड। कोलॉइड क्या करते हैं? दे स्टोर थायरोग्लोबुलिन। कोलॉइड दे स्टोर थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन के अंदर ही T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। अब जब क्यूबोइडल एपिथेलियम एक्टिवेट होंगे तो क्यूबोइडल एपिथेलियम विल बी कन्वर्टेड इनटू कोलमनर एपिथेलियम और उसके बाद ये थायरोग्लोबुलिन में से थायराइड हार्मोन रिलीज होंगे कि व्हेन क्यूबोइडल एपिथेलियम गेट्स एक्टिवेटेड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोलमनर एपिथेलियम और उसके बाद ये थायरोग्लोबुलिन रिलीज होगा और T3 T4 हार्मोन रिलीज होंगे। कोई पेशेंट है हाइपर थायरॉइडिज्म का, तो उसमें ये जो एक्टिवेशन है क्यूबोइडल टू कोलमनर एपिथेलियम, वो एक्टिवेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा T3 T4 सीक्रेट होंगे। अब हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है TRH थायरोट्रोपिन रेजिंग हार्मोन, वो एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है TSH, वो फिर थायरोइड ग्लैंड में जाता है, थायरोइड ग्लैंड में से रिलीज करवाता है T3 एंड T4 ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। कि यही है हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म। थायराइड हार्मोन का क्या काम क्या है? बेसिकली टू मेंटेन द BMR रेट। हाइपरथायरॉइडिज्म में BMR रेट इंक्रीज होगा, हाइपोथायरॉइडिज्म में BMR कम होगा। हाइपरथायरॉइडिज्म BMR बढ़ गया तो फिर एक्टिविटी बॉडी की है जो बढ़ जाएगी, हार्ट पाल्पिटेशन होंगे, टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस होगा ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से, डायरिया, इंक्रीज एपेटाइट, स्वेटिंग, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, हंगर, थर्स्ट इंक्रीज होगा। ये सारे हाइपरथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स। हाइपोथायरॉइडिज्म में BMR लो होगा तो एक्टिविटी वो लो हो जाएगी, तो इनएबिलिटी ऑफ टू थिंक क्लियरली, रिड्यूस्ड हार्ट रेट, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, ड्राई स्किन, वेट गेन होगा इसमें। देन कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज दोनों में दिखती है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल एंड जॉइंट एंड मसल पेन, ये सारे हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स होंगे। हाइपोथायरॉइडिज्म या तो प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी। प्राइमरी में T3 एंड T4 इंक्रीज होंगे एंड TSH वो कम होगा। कॉजेस डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर एंड टॉक्सिक एडिनोमा। अब देखते हैं ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंडोजिनस हाइपरथायरॉइडिज्म। ग्रेव्स डिसीज में होता है हाइपरथायरॉइडिज्म। दूसरी एक कंडीशन है हैशिमोटोस थायरोइडाइटिस, उसमें होता है हाइपोथायरॉइडिज्म। ये दोनों ऑटोइम्यून कंडीशन है। ग्रेव्स डिजीज ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें होता है हाइपरथायरॉइडिज्म। हैशिमोटो थायरोइडाइटिस है, वो भी ऑटोइम्यून कंडीशन जिसमें होता है हाइपोथायरॉइडिज्म। इट इज़ अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। 2 एंटीबॉडी याद रखनी है, anti-TSI, एंटी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। दूसरी है एंटी लेट्स, एंटी लॉन्ग एक्टिंग थायरॉइड स्टिमुलेटर। ये दोनों स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ है, स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़। ये क्या करेगी? TSH रिसेप्टर को ज़्यादा एक्टिवेट करेगी तो फिर ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज होंगे। तो ये 2 एंटीबॉडी याद रखनी है, एंटी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटी लॉन्ग एक्टिंग थायरॉइड स्टिमुलेटर। ये एसोसिएशन याद रखना है, HLA कुछ जेनेटिक। फिर क्लिनिकल ट्रायल देखने को मिलता है, एक तो हाइपरथायरॉइडिज्म के वो सारे सिम्टम्स, फिर इनफिल्ट्रेटिव ऑप्थेल्मोपैथी मतलब ऑक्यूलर सिम्टम्स, आई के सिम्टम्स, एक्सोफ्थाल्मेसिस या प्रोप्टोसिस। दूसरे भी सिम्टम्स है लाइक लीड लैग साइन, वो सब वो मेडिसिन में देखेंगे। फिर इनफिल्ट्रेटिव डर्मोपैथी लाइक प्रीटिबियल मिक्सिडिमा, स्वेलिंग होगी इन द प्रीटिबियल रीजन। तो ये ट्रायड हो गया हाइपरथायरॉइडिज्म, ऑप्थेल्मोपैथी एंड डर्मोपैथी। मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस अपीयरेंस मीटी या बीफी रेड ग्लैंड, ये बीफी रेड ग्लैंड होगा। हिस्टोलॉजिकली हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स होंगे, ओके याद रखना है हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ द पेपिले एंड स्कैलोपिंग ऑफ द कोलॉइड। स्कैलोपिंग ऑफ द कोलॉइड का मतलब क्या होता है? कोलॉइड जो होता है, जो थायराइड हार्मोन स्टोर कर रहता है, वो उतना एनलार्ज हो जाएगा कि वो एपिथेलियम के बाहर आ जाएगा। कोलॉइड गेट्स आउट फ्रॉम द एपिथेलियम, तो इसका कहते हैं स्कैलोपिंग ऑफ कोलॉइड। तो ये रेड बीफी अपीयरेंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होगा कि वाइटिश एरिया अलोंग द क्यूबिटल एपिथेलियम वेयर कोलॉइड्स गेट द शेप ऑफ एपिथेलियम, स्कैलोपिंग ऑफ कोलॉइड। फिर मल्टी नोड्यूलर गोइटर, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर, इसमें बहुत सारे नोड्यूल्स फॉर्म होंगे ओवर द थायराइड ग्लैंड। वो फिर अगेन हाइपर एक्टिविटी होगी इन नोड्यूल्स की, तो ज़्यादा थायराइड हार्मोन सीक्रेट होगा। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में कोलॉइड फील्ड फॉलिकल्स होते हैं ऑफ वेरियस साइज, कोलॉइड फील्ड फॉलिकल्स विथ डीजेनरेटिव चेंजेस लाइक कैल्सिफिकेशन और हीमोसिडरिन लेडन मैक्रोफेज के कोलॉइड फील्ड फॉलिकल्स होता है, प्लस कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस भी होता है टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर में। दिस इज द इमेज, मल्टीपल नोड्यूल्स दे सकते हो। उसके बाद हाइपोथायरॉइडिज्म, ये भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म इट इज आयोडीन डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ hypothyroidism in iodine sufficient area is Hashimoto's thyroiditis.
कि ग्रेव्स डिजीज जैसे हाइपर में था, इसमें है हैशिमोटोस के ज़्यादा ओ आ रहा है तो इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म। ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसमें ऑटो डिस्ट्रक्शन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड होता है। ऑटो डिस्ट्रक्शन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड ये जेनेटिक पार्ट है। इसमें 4 एंटीबॉडी, उसमें 2 एंटीबॉडी थी, इसमें 4 एंटीबॉडी। पहली है एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। तो ये 4 एंटीबॉडी याद रखेंगे, एंटी टीपीओ, एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी, एंटी माइक्रोसोमल एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। ग्रॉस अपीयरेंस, इसमें भी डिफ्यूज एनलार्जमेंट होता है ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। हिस्टोपैथोलॉजिकली उसमें क्या था, हाइपरप्लास्टिक फॉलिकल, फॉर्मेशन ऑफ पेपिले एंड स्कैलोपिंग ऑफ कोलॉइड। इसमें लिम्फोइड फॉलिकल्स या लिम्फोइड एग्रीगेट्स देखने को मिलते हैं, लिम्फोइड एग्रीगेट्स। इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन हॉडगिंग्स लिम्फोमा भी होता है, विच इज़ द मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ये हम आगे देखते हैं। इन शॉर्ट लिम्फोइड एग्रीगेट्स देखते हैं। फिर है हर्थल सेल या फिर ऑन्कोसाइटिक चेंज या ऑक्सीफिल सेल या एशकेंजी सेल्स। ये हर्थल सेल याद रखना है। इट इज़ अ सेल विथ अबंडेंट ग्रेनुलर इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। तो ये हर्थल सेल देखने को मिलता है। हर्थल सेल या ऑन्कोसाइटिक चेंज, ऑन्कोसाइटिक चेंज मतलब ये इट कैन कॉज नॉन हॉडगिंग्स लिम्फोमा। ऑक्सीफिल सेल, एशकेंजी सेल, ये अलग अलग नाम है, मेन नाम हर्थल सेल। इसमें एक्सेसिव इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है ड्यू टू एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे लिम्फोइड एग्रीगेट देख सकते हो, ये हर्थल सेल है, बहुत ज़्यादा पर्पल या पिंक अपीयर कर रहा है ड्यू टू एक्सेस इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। हैशिमोटो थायरॉयडाइटिस में देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड। कि एक तो थायरॉयड का कैंसर कौन सा है, तो वो देखा हमने पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड। और नॉन थायरॉयड कैंसर तो वो है हमारा नॉन हॉडगिंग्स लिम्फोमा, एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल बी सेल लिम्फोमा। तो ये 2 कैंसर देखने को मिलते हैं इन हैशिमोटो थायरॉयडाइटिस। अदर कॉम्प्लिकेशन लाइक SLE एंड जोगरन सिंड्रोम के अदर ऑटो इम्यून कंडीशन भी हो सकती है, लाइक SLE एंड जोगरन सिंड्रोम। तो ये हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस था। ये हर्थल सेल याद रखना है, लिम्फोइड एग्रीगेट्स याद रखना है और ये कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है। रिस्क फैक्टर पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉयड एंड नॉन हॉडगिंग्स लिम्फोमा विच इज अ मार्जिनल बी सेल लिम्फोमा। इट्स सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस। इसमें पेनलेस एनलार्जमेंट होता है थायरॉयड सीन इन पोस्टपार्टम के आफ्टर द डिलीवरी। इसमें प्रीडोमिनेंस होती है ऑफ लिम्फोसाइट, इसमें हर्थल सेल चेंज नहीं होते, देयर इज एब्सेंस ऑफ हर्थल सेल चेंज। सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन ही है। फिर डी कुर्वान्स थायरॉयडाइटिस या ग्रैनुलोमेटस थायरॉयडाइटिस, इसमें पेनलेस एनलार्जमेंट होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लाइक मीसल्स, मम्स। ये भी सेल्फ लिमिटिंग है। इसमें हिस्टोलॉजिकली ग्रैनुलोमास एंड लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, जाइंट सेल भी दिखेंगे। डी कुर्वान्स थायरॉयडाइटिस, पेनफुल एनलार्जमेंट, वायरल इन्फेक्शन, सेल्फ लिमिटिंग ऑन हिस्टोलॉजिकली ग्रैनुलोमास एंड लिम्फोसाइट्स। फिर रिडल्स थायरॉयडाइटिस, इसमें रिडल्स एकदम स्टोनी हार्ड थायरॉयड ग्लैंड हो जाता है ड्यू टू फाइब्रोसिस, डेंस फाइब्रोसिंग थायरॉयडाइटिस भी कहते हैं। फिक्स्ड स्वेलिंग होता है स्टोनी हार्ड थायरॉयड ग्लैंड की वजह से। डिफरेंशियल डायग्नोसिस थायरॉयड मैग्नेंसी। तो ये थे नॉन नियोप्लास्टिक लीजन्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। अब देखते हैं थायरॉयड ट्यूमर्स के बारे में। 3 टाइप के थायरॉयड ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइंग, मैलिग्नेंट एंड लिम्फोमा। लिम्फोमा रेयर होता है। बिनाइंग ट्यूमर इज फॉलिकुलर एडिनोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर FAMP, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा एंड पेपिलरी कार्सिनोमा। क्राइटेरिया टू प्रेडिक्ट मैलिग्नेंसी इन द थायरॉयड नोड्यूल, मतलब कोई पेशेंट आया विथ थायरॉयड नोड्यूल, थायरॉयड स्वेलिंग, तो हम कौन से केस में सस्पेक्ट करेंगे कि ये मैलिग्नेंसी हो सकती है। अगर सिंगल सॉलिटरी नोड्यूल हो तो, सॉलिड नोड्यूल हो, यंग मेल हो, कोल्ड नोड्यूल ऑन स्कैन, विद थायरॉयड स्कैन में इट अपीयर्स एज कोल्ड नोड्यूल एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। कि सॉलिटरी, सिंगल नोड्यूल, सॉलिड नोड्यूल, यंग मेल, कोल्ड नोड्यूल ऑन स्कैन एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। So this is the criteria to predict malignancy in a thyroid nodule. क्राइटेरिया फॉर एडिक्वेसी ऑफ FNAC ऑफ द थायरॉयड, हम थायरॉयड में से FNAC करेंगे तो इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। द स्पेसिमेन शुड हैव एटलीस्ट 6 ग्रुप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विथ ईच ग्रुप कंटेनिंग एटलीस्ट 10 सेल्स। कि FNAC जब हम करेंगे इट शुड हैव, द स्पेसिमेन शुड हैव एटलीस्ट 6 ग्रुप्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विथ ईच ग्रुप कंटेनिंग एटलीस्ट 10 सेल्स। अब FNAC हमने कर लिया तो उसमें 3 एक्सपेक्टेशन हो सकती है, 3 आउटकम हो सकते हैं। पहला डायग्नोसिस हो सकता है थायरॉयडाइटिस, जिसमें अबंडेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, थायरॉयडाइटिस। सेकंड हो सकता है बिनाइंग कोलॉइड नोड्यूल या फिर बिनाइंग डिसीज लाइक ग्रेव्स डिजीज, जिसमें इंक्रीज इन कोलॉइड होंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ कोलॉइड। या तो फिर मैलिग्नेंसी हो सकती है जिसमें एटिपिकल सेल या मैलिग्नेंट सेल्स होंगे। तो 3 आउटकम हो सकते हैं, थायरॉयडाइटिस, बिनाइंग कोल्ड नोड्यूल या फिर मैलिग्नेंसी। अब फॉलिकुलर एडिनोमा विच इज़ द बिनाइंग ट्यूमर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, यंग में, एंड इसमें वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन होता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन। हिस्टोपैथोलॉजी में इट शोज लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स विथ स्कैंटी कोलॉइड। ये फॉलिकुलर सेल्स जो होता है, ये फॉलिकुलर सेल है, इसके अंदर कोलॉइड होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होंगे विथ स्कैंटी कोलॉइड, ज़्यादा फॉलिकल कम कोलॉइड। क्लियर। इसमें 2 वेरिएंट होंगे, हर्थल सेल एडिनोमा एंड हाइलिनाइजिंग ट्रेबिकुलर एडिनोमा। हर्थल सेल एडिनोमा में मोर देन 50% सेल वो हर्थल सेल होंगे जो अबंडेंट इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, हर्थल सेल। तो ये फॉलिकुलर एडिनोमा के बहुत सारे
थायरॉयड फॉलिकल्स दिखेंगे विथ स्कैंटी कोलॉइड। मैलिग्नेंट ट्यूमर 4 ट्यूमर है, पेपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी एंड एनाप्लास्टिक। एनाप्लास्टिक लीस्ट कॉमन होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस, अराइजेस फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स, लिम्फेटिक स्प्रेड मेटास्टेसिस इज बाय बोथ लिम्फेटिक एंड हेमाटोजेनस एंड जीन म्यूटेशन इज P53। क्लियर, ये लीस्ट कॉमन ट्यूमर है या कार्स कैंसर है। अब पेपिलरी मोस्ट कॉमन, बेस्ट प्रोग्नोसिस, पेपिलरी अराइजेस फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर कार्सिनोमा arises from follicular cells, also medullary arises from parafollicular cell। तो ये 3 cancers arises from follicular cell, only medullary carcinoma arises from parafollicular cells of the thyroid। कि medullary carcinoma arises from parafollicular cells। फिर रिस्क फैक्टर फॉर पेपिलरी कार्सिनोमा, रेडिएशन एक्सपोजर, थायरोग्लोसल सिस्ट, हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस एंड ये 3 रिस्क फैक्टर है, रेडिएशन एक्सपोजर, थायरोग्लोसल सिस्ट एंड हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। फॉलिकुलर कैंसर के रिस्क फैक्टर है आयोडीन डेफिशिएंसी एंड मल्टीनोडुलर कोइटर। क्लियर, रेडिएशन एक्सपोजर, थायरोग्लोसल सिस्ट, हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, पेपिलरी कार्सिनोमा, आयोडीन डेफिशिएंसी, मल्टीनोडुलर कोइटर, फॉलिकुलर कार्सिनोमा। अब जेनेटिक्स, पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन जीन याद रखना है, तो इसमें BRAF जीन, फॉलिकुलर में KRAS जीन, मेड्यूलरी में रैट जीन ऑन क्रोमोसोम 10 के रैट जीन ऑन क्रोमोसोम 10 एंड एनाप्लास्टिक में हमने देखा P53। तो पेपिलरी में BRAF PB, पेपिलरी में BRAF, फॉलिकुलर में KRAS कि फीमेल्स, फॉलिकुलर फीमेल जो रखा वही रास करवा खेलती है, फॉलिकुलर सेल कार्सिनोमा KRAS एंड मेड्यूलरी मेड रैट ऐसा रखा हूँ, रेट जीन एंड एनाप्लास्टिक में P53। BRAF जीन म्यूटेशन ये सारी कंडीशंस में भी देखने को मिलता है। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में टिपिकल फीचर्स जो है, तो पेपिलरी में होता है ऑर्फन आई कि पेपिलरी उसमें होता है ऑर्फन आई न्यूक्लियाई, फॉलिकुलर में होता है फॉलिकल्स एंड मेड्यूलरी कार्सिनोमा में होता है एमाइलॉइड प्रेजेंस। अब एक एक करके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखते हैं। तो पेपिलरी कार्सिनोमा, इसमें एक तो पेपिले होंगे विथ फाइब्रोवास्कुलर कोर। पेपिला क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विथ फाइब्रोवास्कुलर कोर। और ये जो पेपिला है इट विल बी लाइंड बाय सेल्स विच हैव ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस, मतलब क्लियर न्यूक्लियस ऐसा डेंस नहीं होगा, क्लियर न्यूक्लियस होगा, इसे कहते हैं ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस सीन इन पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ये क्लियर, पेपिला एंड ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस। साथ में न्यूक्लियर सूडो इंक्लूशंस भी दिखेंगे एंड कॉफी बीन न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस है उनमें ग्रूव प्रेजेंट होगा, इसे कहते हैं कॉफी बीन न्यूक्लियाई। और लास्ट चीज़ है वो है सामोमा बॉडीज। तो ये 5 चीज़ें दिखेंगी इन पेपिलरी कार्सिनोमा, पेपिला, ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर सूडो इंक्लूजन एंड कॉफी बीन न्यूक्लियाई एंड सामोमा बॉडी। ये जो सामोमा बॉडीज है दे आर फोकाई ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्शियम कैल्सिफिकेशन। इसमें कैल्शियम होता है तो इट अपीयर्स बेसोफिलिक, डेंसली बेसोफिलिक। ये इमेज ऑफ सामोमा बॉडीज डेंसली बेसोफिलिक अपीयर करेगी, विच इज़ अ डिस्ट्रोफिक कैल्शियम कैल्सिफिकेशन। इसके स्टेन का नाम है वॉन कोसा या एलिजरीन रेड स्टेन। फिर ये देख सकते हो ये पेपिला है इस तरीके से, तो ये है पेपिले जहाँ पे जो सेल्स होता है दे हैव ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई। ओके, ये देख सकते हो खाली न्यूक्लियस है, इसे कहते हैं ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई। इसके ऊपर जो नाम है ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई। और ये है सूडो इंक्लूजन्स, इसमें ये ग्रूव देख सकते हो कॉफी बीन न्यूक्लियाई होती है। तो सारी इमेज दिखा दी है। वेरिएंट्स है ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा, इसके उसमें से फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा वो मोस्ट कॉमन है। बाकी एनकैप्सुलेटेड टॉल सेल वेरिएंट, डिफ्यूज स्क्लेरोसिस, पेपिलरी माइक्रो कार्सिनोमा, लेकिन फॉलिकुलर वेरिएंट इज द मोस्ट कॉमन। इसके बाद फॉलिकुलर कार्सिनोमा। अब फॉलिकुलर कार्सिनोमा वर्सेस फॉलिकुलर एडिनोमा, इन दोनों में सेल्स दे आर अरेंज्ड इन फॉलिकल्स, मतलब दोनों में हाई फॉलिकल होंगे, हाई नंबर ऑफ फॉलिकल्स होंगे। डिफरेंस क्या है? फॉलिकुलर एडिनोमा में वास्कुलर इन्वेजन भी नहीं होता एंड कैप्सुलर इन्वेजन भी नहीं होता। फॉलिकुलर कार्सिनोमा में वास्कुलर इन्वेजन होता है एंड कैप्सुलर इन्वेजन भी होता है। कैप्सुलर इन्वेजन मतलब सेल्स दे मूव आउट ऑफ द कैप्सूल एंड इन्वेड द कैप्सूल, लाइक मशरूम लाइक अपीयरेंस होता है। तो ये कैप्सूल है और ये सेल है, तो सेल इन्वेड आउट ऑफ द कैप्सूल एंड इन्वेड द कैप्सूल, तो मशरूम लाइक अपीयरेंस होता है। तो इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम फॉलिकुलर एडिनोमा वर्सेस फॉलिकुलर कार्सिनोमा। तो दोनों में सेल्स आर अरेंज्ड इन फॉलिकल्स। इसमें वास्कुलर इन्वेजन नहीं होता, कैप्सुलर इन्वेजन भी नहीं होता, इसमें वास्कुलर इन्वेजन एंड कैप्सुलर इन्वेजन दोनों होता है। अब FNAC इट कैनॉट बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू, FNAC कैनॉट बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू, क्योंकि FNAC में हमें पता नहीं चलेगा कि कैप्सूल इन्वेड हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये बाकी फैक्टर्स तो मैंने बता दिए, मेटास्टेसिस, हेमाटोजेनस रूट, रिस्क फैक्टर है लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी, जीन इज KRAS के फॉलिकुलर में KRAS। इसके बाद मेडुलरी कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सेल्स विच सीक्रेट कैल्सिटोनिन, तो इसलिए ट्यूमर मार्कर हुआ कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन नेगेटिव मेडुलरी कार्सिनोमा उसके लिए ट्यूमर मार्कर है CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन। कि नॉर्मली ट्यूमर मार्कर इज कैल्सिटोनिन, लेकिन कैल्सिटोनिन नेगेटिव कैंसर के लिए है CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन। इसमें स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं एंड अमाइलॉइड प्रेजेंट होता है, कि अमाइलॉइड डिपोजिशन होता है विच इज A काल अमाइलॉइड, काल इज कैल्सिटोनिन, A काल अमाइलॉइड प्रेजेंट होता है इन मेडुलरी कार्सिनोमा। होपफुली क्लियर।
तो मेड्यूलरी में याद क्या रखना है, तो पैराफोलिकुलर सेल्स अराइज होता है, कैल्सिटोनिन ट्यूमर मार्कर, CEA ऑल्सो ट्यूमर मार्कर फॉर कैल्सिटोनिन नेगेटिव कैंसर एंड अमाइलॉइड डिपोजिशन। अब ये इसको कंफर्म करने के लिए हम कॉन्गो रेड स्टेन यूज़ करते हैं फॉर अमाइलॉइड। कॉन्गो रेड स्टेन इज़ यूज्ड फॉर अमाइलॉइड, जिससे एप्पल ग्रीन अपीयरेंस होगा, इसमें दिख नहीं रहा होगा लेकिन एप्पल ग्रीन अपीयरेंस होगा ऑफ द अमाइलॉइड। इससे हमें पता चला कि अमाइलॉइड प्रेजेंट है। अमाइलॉइड प्रेजेंट हुआ तो इट विल बी मेड्यूलरी कार्सिनोमा, कॉन्गो रेड स्टेन और अपीयरेंस एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेंस, बस। और फिर ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा एंड लिम्फोमा के बारे में। तो ये टाइप्स ऑफ लिम्फोमा, एल्डरली फीमेल में होता है, कोल्ड नोड्यूल होता है, हाशिमोटो थायराइड डिजीज फैक्टर है, एग्जाम्पल इज माल्टोमा। और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा स्पिंडल सेल होते हैं, सार्कोमेटोइड सेल होता है, जाइंट सेल होते हैं, अराइजेस इन द सेटिंग ऑफ रेगुलर। बस तो ये था ट्यूमर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड।